हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल BL स्टोरी टेलर पे। और मैं आज आपके साथ ब्राइड ऑफ घूसू ट्विन जेड का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। गाइस, मैं पहले बता दूँ, जिसको ये स्टोरी नहीं पसंद वो पहले ही स्किप कर दे बिना किसी हेट्रेड कमेंट के, क्योंकि यहाँ पर वी वुजियान की शादी लवांग जी और लेन शिचन दोनों के साथ होगी और दोनों से ही उसे बच्चे होंगे और दोनों के साथ उसका म्यूचुअल लव होगा। तो प्लीज़ आप में से कोई भी हेट्रेड कमेंट किए बिना ही इस पार्ट को स्किप कर दे अगर आपको इस स्टोरी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और अगर आपका इंटरेस्ट है तो पेशेंटली आप सुने और आप सिर्फ वांगशन रोमांटिक सीन्स की डिमांड ना करें, क्योंकि स्टोरी के अकॉर्डिंग अगर दोनों उसके हस्बैंड हैं तो दोनों के साथ मेक लव करना, दोनों के साथ रात बिताना और दोनों के साथ ही वक्त बिताना वी को अच्छा लगेगा, क्योंकि हम किसी चीज़ में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि वो ज़्यादा है या ये कम। यहाँ पर दोनों को ही वो इक्वली लव करेगा और दोनों के साथ ही इक्वली वो टाइम स्पेंड करेगा। तो अगर जिसे प्रॉब्लम है वो इसी स्टेज पे इसे स्किप कर दे और जिसे सुननी है वो मन लगा के सुन सकता है। चलिए इस स्टोरी को शुरू करते हैं। लवांग जी जो है वो साइलेंट स्पेल जो है और बॉडी स्पेल वींग के ऊपर लगा देता है। लवांग जी उसे अपनी गोदी में प्रिंसेस की तरह कैरी करता है और वो ऑर्डर करता है एक लैंड डिसिपल को कि वो न्यू सेट लाए गूसू लैंड सेट के रोप का। वी वुजियान को वो नियर कोल्ड पॉन्ड ले जाता है। वो वी वुजियान को डायरेक्टली कोल्ड पॉन्ड, जहाँ पर वो स्नान लिया करते थे, हर्बल बाथ लिया करते थे जिससे उनके घाव जल्दी भर जाते थे, वहाँ लेके जाता है। वी वुजियान जो है अपना चेहरा वांग जी की चेस्ट पे छुपा लेता है। वी वुजियान को शर्म आ रही थी क्योंकि वो एक लड़का था और उसे इस तरह से हैंगवन चुन के ऊपर टंगे हुए बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही होती है, क्योंकि हैंगवन चुन उसे एकदम प्रिंसेस की तरह ले जाते हैं। और वो जब कोल्ड पॉन्ड के पास पहुंच जाते हैं तो लवांग जी जो है वी वुजियान को अनरैप करने में, यानी कि उसकी जो उसने चादर लपेटी हुई थी उसे हटाने में कहीं ना कहीं उसकी हेल्प करता है। और उस बेडशीट को जैसे ही वो हटा देता है, लवांग जी जो है वो अपने रोप्स को भी खोलने लगता है। लेकिन वी वुजियान जो कि उसके सामने बिल्कुल ही बिना वस्त्रों के था, बिना कपड़ों के था, वी वुजियान जो है वो अपने हाथों से अपने अंडर लेग्स जो भी जगह थी उसे छुपाने की कोशिश करता है। तभी लवांग जी कहता है, तुम्हें कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है, जल्द ही हम लोगों की शादी होगी। लवांग जी जो है फिर से वी वुजियान को अपनी गोद में उठा लेता है, जिसकी बॉडी बुरी तरह से कांप रही थी, और वो लेक के फाउंटेन के पास, उस कोल्ड पॉन्ड के झरने के पास उसे ले जाता है, ताकि उसकी बॉडी के जो ये मार्क्स हैं, जो निशान हैं, वो जल्द से जल्द रिकवर हो सके। वहाँ का पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था, लेकिन उनमें बहुत सारे गुण थे, तत्व थे और ताकतवर चीज़ें थी, जैसे कि हर्ब्स थी, बहुत सारे फूलों का, पेड़ों का और ऐसी ऐसी मिट्टी का पानी था उस फाउंटेन के अंदर, जो कि बहुत ही ज़्यादा सेक्रेड प्लेस माना जाता था गूसू लैंड सेट का। लवांग जी जो है वो वी वुजियान को, जो कि नेकेड था, उसे अपने फाउंटेन के नीचे ही उसकी नेकेडनेस को अपनी पूरी बॉडी से कवर करते हुए उसे नहाने में मदद करते हैं। वी वुजियान की बॉडी पूरी नीली पड़ गई थी क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड थी, और लवांग जी वी वुजियान को आराम से हक कर लेता है, अपनी बाहों में भर लेता है। तभी वी वुजियान कहता है, मुझे ज़ोर से हक करो ताकि मुझे बिल्कुल भी ठंड फील ना हो। सॉरी, ये लवांग जी वी वुजियान से कहता है, जिसके कान ये बोलते बोलते बहुत ज़्यादा लाल हो गए थे। वी वुजियान उसे बहुत टाइटली हक कर लेता है। ओब्वियसली वी वुजियान को आदत नहीं थी, वो लोटस फायर से था, उसे कैसे आदत हो सकती थी इतनी ठंड में रहने की। लैंड डिसिपल जो है वो वहाँ पर दो नए लैंड सेट के क्लोथ्स रख कर चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि लवांग जी जो है वो वी वुजियान को अपनी लैब पे बैठाए हुए हैं, तो वो डेयरिंग तो नहीं हो सकते थे कि वो लवांग जी और वी वुजियान को इस हालत में देखने की कोशिश भी करते। लवांग जी एक सेकंड के लिए भी वी वुजियान को नहीं छोड़ता। लवांग जी की हार्डनेस जो थी वो वी वुजियान के बम की तरफ प्रेस हो रही थी। तभी वी वुजियान शर्माते हुए कहता है, हैंगवन चुन प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, प्लीज़ कुछ नीचे से मुझे पॉक कर रहा है। तभी लवांग जी जो है वो उसकी बाहों से उसे टाइट पकड़ते हुए उसकी छोटी सी बॉडी को कहता है, थोड़ी देर यहाँ रुको। तभी वी वुजियान जो है वो कहता है, ओह ये तो दर्द कर रहा है, प्लीज़ मुझे जाने दो, हमारी अभी शादी नहीं हुई है। तभी लवांग जी जो है अपनी हार्ड टोन में कहता है, मुझे पता है, लेकिन तुम्हें जल्द से जल्द ठीक होना होगा, तुम्हारे घाव को भरना होगा। और वो दोनों 1 घंटे तक वहाँ उस कोल्ड पॉन्ड
जो कि वो जगह होती है उसके नीचे, उस लेक के नीचे बैठे रहते हैं और उन्होंने लेंस एक्ट के उसके बाद कपड़े पहनते हैं। तभी विंग जो है वो पाउट करते हुए कहता है, मुझे ब्लैक और रेड कलर के कलरफुल कपड़े पसंद हैं। ये ड्रेस तो बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई मर गया हो उस पे पहनी जाए। ऑब्वियसली विंग जो था हमारी, उसकी जो ड्रेस थी वो हमेशा काली और लाल रिबन और अंदर जो उसका इनर रोब होता था वो अक्सर लाल कलर का हुआ करता था। वो दोनों जो है वो माउंटेन के पास गए थे। विवोजियन जो है वो देखता है कि माउंटेन के पास वहाँ पर 2 सफ़ेद कलर के रैबिट होते हैं। वो गिफ्ट कर देता है उन दोनों रैबिट्स को हमारी लवांगची को। तभी वो प्यार से कहता है, हेंगवनजुन, ये रैबिट कितने ब्यूटीफुल हैं, बिल्कुल आपकी तरह, और मैं इन्हें हमेशा यहाँ रखना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि लोटस फायर के क्लाइमेट सीज़न में मैं इन्हें रखूँ, वो तो वहाँ सरवाइव भी नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर पेट रखना तो एक तरह से मना था। लवांगची को वो पेट दोनों पसंद आते हैं और उसका पहला फ्यूचर ब्राइड की तरफ से उसे गिफ्ट मिला था। तभी लवांगची जो है विंग को रिप्लाई करता है, तुम क्लाउड रिसर्च छोड़ के जाने के लिए अभी भी अलाउड नहीं हो जब तक तुम मुझे यानी कि हम लोगों को हमारे लैंड हायर यानी कि फ्यूचर होने वाले लैंड सेक्ट के बच्चे नहीं दे देते। तभी विवोजियन कहता है, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? क्या इसलिए तुम मुझसे शादी करना चाहते हो क्योंकि मैं एक नेगोशिएशन का प्राइस हूँ? तभी वांगजी के जो कान थे वो लाल होने लगते हैं और वो कहता है, मैं तुम्हें इससे शादी नहीं करके ला रहा क्योंकि तुम एक नेगोशिएशन का प्राइस हो। तभी विवोजियन कहता है, तो तुम्हारा मतलब क्या है? क्या मैं अट्रैक्टिव हूँ? लवांगजी प्यार से कहता है, क्योंकि ऑब्वियसली लवांगजी बेड में 20 था लेकिन बोलने में वो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग था। तभी विवोजियन पाउच करता है और कहता है, हेंगवनजुन, मुझे भूख लग रही है, क्या मैं कुछ फ्रेश स्पाइसी फूड खा सकता हूँ? मेरी टमी में से देखो ना कैसी आवाज़ आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई टीन का डब्बा बज रहा हो। तभी लवांगजी कहता है, कोई स्पाइसी फूड नहीं खा सकते। तभी विंग जो है वो ज़ोर ज़ोर से रोते हुए कहता है, क्यों नहीं खा सकता मैं कोई भी स्पाइसी फूड? तभी और ज़्यादा ड्रामे करते हुए लवांगची के सामने कहने लगता है कि मैं कुछ स्पाइसी फूड खाना चाहता हूँ, तो मेरी फ्रीडम ऐसे नहीं ले सकते। लवांगची से रिप्लाई करता है, ये तुम्हारे फ्यूचर हायर के लिए, हमारे सेक्ट के फ्यूचर हायर्स के लिए अच्छे नहीं हैं। अगर तुम्हारी जो वार्म है उसे और ज़्यादा डेवलप होना है तो उसके लिए तुम्हें स्पाइसी फूड छोड़ना होगा। विंग कहता है, पर ये बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं है फ्यूचर हायर्स के लिए क्योंकि मैं अभी भी सिर्फ 18 साल का हूँ। तभी लवांगची कहता है, तुम्हें हम दोनों को यानी कि हम दोनों लैंड ब्रदर्स को एक एक बेबी देना होगा। विवोजियन कहता है, फिर क्या होगा अगर मैं इस देने से मना कर दूँ तो लवांगची उसे ग्राउंड पे धक्का मारते हुए विंग के दोनों हाथों को उसके सिर के ऊपर जोर से पकड़ लेता है और विवोजियन की बॉडी से अपनी बॉडी को रब करता है। लवांगची कहता है, डोंट यू डेयर विंग। तभी वो अपने एक हाथ से विंग के बेली के जो कपड़े थे उसे रब करने लगता है। लवांगची कहता है, तुम्हें हमारे बच्चे को पैदा करना ही होगा। लवांगजी फिर से सीधा खड़ा हो जाता है और हेल्प करता है विंग को खड़ा होने में। तभी विंग मुंह बनाते हुए कहता है, तुमने मुझे बुली किया, मैं जिवोजुन से तुम्हारी कंप्लेन करूंगा कि उनका छोटा भाई मुझे से कमजोर विंग को बुली करता है। विंग जो है वो पाउट बनाने लगता है। वांगजी खुद को ज़्यादा देर तक रोक नहीं पाता और उसके हाथ को जोर से पकड़ लेता है। उसका हाथ जो था वो अभी विंग की गर्दन के पीछे था और विंग की आंखें डर से बंद हो जाती हैं और तब कुछ डेंजरस होने वाला था। लवांगची कहता है, तुम सिर्फ मेरे हो, और वो विंग के फॉरहेड पे किस कर देता है और उसे टाइटली हग कर लेता है। विंग जैसे ही अपनी आंखें खोलता है वो एकदम फ्रीज हो जाता है 1 सेकंड के लिए। विवोजियन जो है वो अनकॉन्शियसली उसे दोबारा से हग कर लेता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वांगजी की बॉडी से एक वार्मथ उसकी बॉडी को मिल रही हो। विवोजियन जो है वो रिप्लाई करता है, मुझे बहुत तेज भूख लगी है हस्बैंड। लवांगची और विवोजियन खाना खाते हैं। वो हांची की तरफ जाते हैं लेंशिचन से मिलने के लिए। लेंशिचन जैसे ही देखते हैं कि विंग ने वांगजी का हाथ पकड़ा हुआ है,
एक क्यूट लिटिल बॉय की तरह, जैसे एक छोटा बच्चा किसी बड़े बॉय के हाथ पकड़ के चल रहा हो। हंची बहुत ज़्यादा सिंपल था, लेकिन वहाँ पर रिच ब्यूटीफुल जेड आइटम्स थे, ओल्ड स्क्रिप्चर्स थे जिनसे वो डेकोरेटेड था, और वहाँ पर बैठने के लिए काफ़ी अच्छी जगह थी। पर लेंशिचन जो है वो वी वुशियान को उसकी लैप पे बैठने के लिए कहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग था, क्योंकि वो विंग को एज ए यहाँ पर अपना कहीं ना कहीं कहने के लिए वो सारा शेयर देना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर उनकी नज़र सिर्फ विंग को लेके थोड़ी लस्टफुल ही होती थी, और उनकी विंग को लेकर जो सोच थी कहीं ना कहीं वो बहुत कम थी, क्योंकि अभी भी वो विंग को अपने ओपोनेंट का डिसिपल माना करते थे, और अपने ओपोनेंट के डिसिपल पे वो कोई भी रहम नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो जानते थे कि विंग कितना अच्छा एक तलवारबाज है और धनुर्धारी है। ये बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड होता उसके लिए, लेकिन वो चुपचाप ओबिडेंटली यहाँ सबकी बातें इसलिए मान रहा था क्योंकि एक तो जियांग चंग और अंकल आंटी के बारे में अभी उसे कुछ नहीं पता था कि सब ठीक है या नहीं, और रिस्क यहाँ पर वी वुशियान किसी बात का ले नहीं सकता था। लेंशिचन जो है वो लवांगची से बातें कर रहे होते हैं, और उसका एक हाथ विंग की कमर की तरफ मुड़ रहा होता है और उसे रब कर रहा होता है। विंग बहुत ज़्यादा दुखी दिख रहा होता था, क्योंकि वो दुखी देखते हुए नीचे फ्लोर की तरफ देखने लगता है। उसे बहुत शर्म आ रही थी कि दोनों लैन ब्रदर मिलके उसे बुली करते हैं। तभी वी वुशियान सैड टोन में उनकी तरफ देखते हुए कहता है, तुमने मुझे बुली किया। तभी लेंशिचन कहते हैं, तुम हमारी फ्यूचर में होने वाली वाइफ हो, हमारा राइट है तुम पे, यानी कि हक है तुम पे, तुम्हारी बॉडी पे और तुम्हारे पैसों पे, और तुम्हें शेम फील नहीं करनी चाहिए अगर फ्यूचर लैन फुरन के सामने हम ऐसे कोई इंटीमेसी वाला एक्ट भी करते हैं तो। और हमने तुम्हें कभी कोई ऑर्डर नहीं देंगे किसी और के सामने ऐसा कुछ करने का, लेकिन हमारे सामने तो तुम ऐसे बैठ सकते हो। वो धीरे से विंग के फेस को अपनी फिंगर से उठाता है और उसके चीक्स पे लेंशिचन किस कर देता है, और वो वी वुशियान को टाइटली पकड़ लेता है। वी वुशियान ब्लश करने लगता है, क्योंकि उसके पहले फॉरहेड के किस को हिंगवन जुन ने चुरा लिया, और अब उसके गालों के किस को जेवजुन ने चुरा लिया। वी वुशियान पाउटी फेस बना के कहता है, जेवजुन हिंगवन जुन मुझे स्पाइसी फूड नहीं खाने देते, इवन मुझे बुली भी करते हैं। लेंशिचन कहते हैं, तुम एक बार बाद में जाकर अलाउड हो जाओगे, एक बार तुम हमारे बच्चे को जन्म दे दो, और मैं तो वेट ही नहीं कर पा रहा तुम्हें डीफ्लावर करने का। वी वुशियान जो है वो अपना जो चेहरा होता है शर्म के मारे लेंशिचन की चेस्ट में छुपा लेता है और कहता है, जेवजुन प्लीज़ मुझे टीज करना बंद करें। तभी जो जेवजुन होते हैं वो प्यार से कहते हैं, मैं तुम्हें टीज नहीं कर रहा विंग, बस कुछ दिन और बात है, और उसके बाद तुम सिर्फ हमारे होगे, और फिर मेरे पास पूरा राइट होगा कि मैं तुम्हें डीफ्लावर करूं। इवन मैं ही नहीं, हम दोनों मिलके तुम्हें डीफ्लावर करें। और वो धीरे से वी वुशियान की बैक पे हक कर लेते हैं। यहाँ पर लेंशिचन ने इंस्ट्रक्ट किया होता है लेंशिचन लवांगची को कि वो वी वुशियान को कुछ सेक्ट के रूल्स के बारे में बताएं। जैसे कि आपको पता था वहाँ पे 3000 रूल हैं, और दोनों ब्रदर मिलके रोज वी वुशियान को लेन सेक्ट के रूल के बारे में बताते थे। वी वुशियान बहुत ज़्यादा बोर हो जाता था, और वो चाहता था कि वो सारी की सारी घूसू के लैन की रूल बुक्स को एक एक करके फाड़ दे, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा मजबूरी हो गई थी वो बोरिंग सड़े हुए सेक्ट के रूल्स को पढ़ना। और कभी कभी वो विश करता था कि काश वो लाइब्रेरी पवेलियन में अकेला हो, और लैन का जो सुपरविजन है उसके सर्वेलेंस में, और वो तभी के तभी वो हाथ से एक ईगल बनाता है, यूज़ करता है अपने क्राफ्ट, और उस ईगल को बाहर लाइब्रेरी के बाहर उड़ने के लिए कहता है। ये एक्ट उसका बहुत ही ज़्यादा क्यूट था, क्योंकि वो अक्सर यहाँ पर बैठा बैठा बोर हो जाया करता था, तो उसके पास यही एक फ़न हुआ करता था जिससे उसे लगता था कि वो एंजॉय कर सकता है। वी वुशियान बहुत ही ज़्यादा बिजी हो जाता था कभी कभी घूसू सेक्ट लैन के रूल्स को कॉपी करने के टाइम पे। वुशियान जब बोर हो रहा होता है तो उसके सामने लवांगची बैठा होता है। वी वुशियान लाइब्रेरी पवेलियन में था और लवांगची उसके सामने बैठा हुआ था। वो कुछ ओल्ड मार्शल आर्ट की बुक्स पढ़ रहा होता है और धीरे से अपनी सीट पे बैठा होता है बिना कोई आवाज़ किए। और वी वुशियान जो कि लवांगची की
फेस की पेंटिंग बना रहा होता है ताकि वो उसे इम्प्रेस कर सके। तो लवांग जी उसे अलाउ करता है कि वो उसका, शायद उसे ऐसा लगेगा कि लवांग जी उसे उसका स्पाइसी फूड खाने देगा। ये सब करने के बाद विभूषण एक ब्लैक और वाइट ड्राइंग बनाता है ताकि लवांग जी को इम्प्रेस कर सके। एकदम से वो खड़ा होता है और लवांग जी के पास आता है और कहता है, हैंगुनजुन ये आपके लिए है। विभूषण स्माइल करते हुए बोलता है। लवांग जी जो है वो उस पेंटिंग को लेता है। उसकी आंखें उस पेंटिंग को देख के बहुत ज़्यादा मेस्मराइज हो जाती हैं क्योंकि वो ब्लैक और वाइट पेंटिंग विभूषण ने बनाई थी। तभी विभूषण उससे पूछता है, क्या तुम्हें पसंद आई? क्या तुम मेरी एक विश को पूरा करना चाहोगे? प्लीज़ प्लीज़ हैंगुनजुन। तभी हैंगुनजुन कहते हैं, ये अच्छी है। तभी विभूषण कहता है, क्या तुम मुझे स्पाइसी फूड खाने दोगे प्लीज़? लवांग जी कहता है, नो। तभी विभूषण जो है वो अपने पैर को जोर से मारता है और कहता है, जवजुन तुमसे बेहतर है, वो तुम्हारी तरह पत्थर दिल नहीं है, कल्टीवेटर हैंगुनजुन। और तभी लेंशिचन वहाँ आते हैं और कहते हैं, फ्यूचर लेनफुरेन कहते हैं आने वाले टाइम में लेन सेक्ट की जो महारानी होगी उसके लिए। फ्यूचर लेनफुरेन, क्या हुआ आपको? आप इस तरह से वांगजी से नाराज क्यों हैं? तभी विभूषण कहता है, जवजुन आप आ गए, मैं बस ये पेंटिंग बनाना चाहता था, आइए ना मैं आपकी भी पेंटिंग बनाना चाहता हूँ। तभी लेंशिचन कहते हैं कि फ्यूचर की लेनफुरेन तो काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड है हर काम में। विभूषण उसे देख के स्माइल करता है और लेंशिचन के जैसे मानो दिल की धड़कन ही रुक गई थी इस ब्यूटीफुल बॉय को देख के। तभी विभूषण कहता है, वेट, मैं आपके लिए बेस्ट पिक्चर बनाऊंगा, माय फ्यूचर हस्बैंड। और वो लेंशिचन को यहाँ पर स्पाइसी फूड खाने के लिए कहीं ना कहीं मनाना चाहता था। तभी लवांगजी कहता है, मेरे ब्रदर को घूस देने की कोई ज़रूरत नहीं, वो भी स्पाइसी फूड के लिए। विभूषण ना फिर ड्रामे करने लगता है और कहता है, फेक ड्रामा करते हुए, देखा हैंगुनजुन, आपका ब्रदर जो है वो चाहता है कि, मतलब वो सोचता है कि मैं आपको ब्राइब कर रहा हूँ, मैं आपको रिश्वत दे रहा हूँ स्पाइसी फूड के लिए, लेकिन आप तो मेरे फ्यूचर हस्बैंड हो ना, मैं तो बस आपका पोर्ट्रेट बनाना चाहता था हैंगुनजुन, मेरी फीलिंग्स की कोई केयर नहीं करते, मेरे फेवरेट हस्बैंड तो आप हैं। लेंशिचन विभूषण की स्मार्टनेस देख के स्माइल करते हैं और कहते हैं, वांग जी हमारी लेनफुरेन यानी कि फ्यूचर लेन वाइफ को तुम भी तंग ना करो, ये कितना डेलिकेट है और देखो ना ये कितना प्यार करता है हमें। तभी विभूषण एक्साइटेडली बोलता है, थैंक यू जवजुन, आप मेरे फेवरेट हस्बैंड हैं। और ये बोल के वो बहुत ज़्यादा खुशी से टीज कर रहा होता है लवांगची को और फिर अपनी जीभ दिखाता है, वियर्ड फेसेस बनाता है और लेंशिचन अपना सिर हिलाते हुए स्माइल करते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बेबी वाला एक्ट था। लवांगची को बहुत गुस्सा आता है, वो जेलस भी हो जाता है और वो फटाफट से विंग के दोनों रिस्ट को पकड़ लेता है उसकी कमर के पीछे और एक हाथ से वो विभूषण की टाइनी वेस्ट को खींच के, यानी कि उसकी कमर को खींच के अपने पास करता है। तभी विभूषण जोर से चिल्लाता है, जांगफू ये मुझे बुली कर रहा है, हैंगुनजुन मुझे बुली कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ दो। तभी लेंशिचन कहते हैं, वांग जी तुम हर्ट कर रहे हो हमारे होने वाली दुल्हन को, प्लीज़ उसे जाने दो। लवांग जी कहता है, दोबारा मुझे टीज मत करना। और विभूषण जो है ना उसकी आंखों से आंसू आने लगे थे क्योंकि वह जो हैंगुनजुन होते हैं ना उनकी ग्रिप बहुत ज़्यादा टाइट थी उसकी सॉफ्ट रिस्ट पे और लवांग जी का दिल कहीं ना कहीं एक एक जो है स्किप हुआ जा रहा था, एक एक उसकी धड़कन रुके जा रही थी जब विंग जो है वो बिल्कुल रोने की कगार पे आ गया था। लवांगजी उसका हाथ जैसे ही छोड़ते हैं तो वो अपने आंसू पोंछता है। तभी लवांगजी के मुंह से निकलता है, सॉरी विंग। लेंशिचन जो है वो विंग के पास आते हैं। विंग एकदम से लेंशिचन को हक कर लेता है और कहता है, हस्बैंड ये बहुत क्रूअल है, देखो ना मेरी रिस्ट पे पर्पल और ब्लू मार्क आ गया है। और वो ड्रामा करने लगता है हमारे जवजुन के सामने। विभूषण जो है वो रो रहा था क्योंकि उसे सच में दर्द हो रहा था उसकी रिस्ट को। लेंशिचन अपने हाथ में लेते हैं और धीरे धीरे उसकी रिस्ट की बैक साइड पे
प्यार से हाथों को फेरते हैं और उसे कंसोल करते हैं। लिन शिचन कहते हैं, वांग जी जाओ जाके कुछ दवाई लेके आओ वी वुजियान के लिए। लवांग जी जो है सिर हिलाता है। लिन शिचन धीरे से विंग की दोनों रिस्ट पे किस करते हैं। विंग ब्लश करने लगता है। तभी विंग कहता है, जांग फू हस्बैंड आप कितने रोमांटिक हो, पर हैंगवन जुन बहुत क्रूएल हैं। देखो ना मेरी डेलिकेट कलाइयों पे क्या किया, और देखो ना मेरी रिस्ट को कितना ज़्यादा हार्म पहुंचा दिया। वहाँ पर लवांग जी प्यार से उसके लिए दवाई लेके आता है, पर विंग जो है उससे दवाई लगवाने से मना कर देता है और कहता है, आई वॉन्ट हस्बैंड, मेरे हाथों पे ये दवाई हस्बैंड लगाएंगे मेरे रिस्ट पे। हैंगवन जुन अब मुझे टच करने के लिए अलाउड बिल्कुल नहीं है। वी वुजियान पॉइंट आउट करता है लवांग जी की तरफ। लवांग जी को सच में बहुत बुरा फील हो रहा था। वो इतना ज़्यादा गिल्टी फील करता है कि वो घुटनों के बल बैठ जाता है वी वुजियान के सामने। वी वुजियान जो कि बहुत ज़्यादा बिजी होता है जेवजुन से बात करने में, और उसने नोटिस नहीं किया था। और जब वो लवांग जी को देखता है कि उसने अपना घुटनों के बल बैठकर सिर झुका रखा है, तो वो कहता है लवांग जी की तरफ पॉइंट आउट करके कि इसने ये घुटनों के बल क्यों बैठा है जेवजुन। तभी जो उसके ब्रदर होते हैं वो सैड टोन में कहते हैं, वांग जी अपनी पनिशमेंट ले रहा है क्योंकि वांग जी ने तुम्हें अनइंटेंशनली हर्ट कर दिया। वांग जी गिव अप तब तक नहीं करेगा जब तक तुम उसे माफ़ नहीं कर देते। लिन शिचन जानते थे कि उनका जो ब्रदर है वो कितना ज़्यादा जिद्दी है और वो इजीली गिव अप नहीं करेगा। वी वुजियान जो है इग्नोर करता है हर बात को, और वो चाहता था कि लवांग जी और ज़्यादा सफ़र करे क्योंकि वो उसे सुबह से बुली कर रहा था। तभी 1 घंटा बीतता है और लवांग जी अभी भी अपनी जगह से नहीं हिला था। उसकी लेग्स नम पड़ने लगी थी। लिन शिचन भी लाइब्रेरी पवेलियन को छोड़ के चले गए थे और वी वुजियान वहाँ पर पड़े हुए डेस्क पे ही सो गया था जो कि लाइब्रेरी में था। जब वी वुजियान उठता है तो वो अपनी आंखें मलता है और देखता है अपने आसपास की जगह को। वी वुजियान देखता है कि लवांग जी जो है वो अभी भी घुटनों के बल बैठा हुआ है इस लाइब्रेरी में ताकि वो उसे माफ़ कर सके। वी वुजियान को बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होता है कि वो कैसे इतने राइटेजियस पर्सन को नेग्लेक्ट कर सकता था, और वहाँ पर उसे थोड़ी सी गिल्ट होने लगती है। वी वुजियान जो है उसे थोड़ी सी अब शर्म आ रही थी कि इसने कुछ ज़्यादा ही कर दिया मस्ती मजाक में। उसके दिल में दर्द होने लगता है और वो कहता है, हैंगवन जुन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ अपने आप को पनिश मत कीजिए, उठिए ना। लवांग जी जो है सिर हिलाता है और रिफ्यूज़ करता है गिव अप करने के लिए, और वो कहता है, मैंने विंग को हर्ट किया तो मुझे पनिशमेंट मिलनी चाहिए। विंग रो रहा था मेरी वजह से। विंग उनकी तरफ आता है, घुटनों के बल बैठता है और कहता है, मैंने आपको माफ़ किया, अब आप अलाउड हैं मुझे टच करने के लिए। तभी लवांग जी हक कर लेते हैं विंग को और बोलता है, आई एम सॉरी विंग। विंग कहता है, आई एम सॉरी लंजा, मैं तुम्हें टीज कर रहा था और नेग्लेक्ट कर रहा था। मुझे फ्यूचर में और भी ज़्यादा तुम्हें लेके केयरफुल होना चाहिए। और वो अपने बच्चों वाले नेचर की वजह से वांग जी को फिर से एक प्यारी सी स्माइल देता है। वी वुजियान हेल्प करता है लवांग जी की चलने में ताकि वो जिंगशी तक जा सके। वी वुजियान हेल्प करता है लवांग जी को रैप करने में, एक उसके हाथ को उसकी कमर के अराउंड। वी वुजियान जिंगशी में एंटर करता है। आज से पहले कोई भी अलाउड नहीं था जिंगशी में आने के लिए एक्सेप्ट लिन शिचन और लिन चेरन। लवांग जी अलाउड कर देता है उसे अंदर आने के लिए। जिंगशी कोई बहुत बड़ी डील नहीं थी। तभी वी वुजियान कहता है, मैं तुम्हारे लिए यहाँ खाना ले आऊँगा और हम साथ खाना खाएंगे और तुम्हें पैदल चलने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तभी लवांग जी के रोप जो थे वो ऊपर की तरफ आ रहे थे और लवांग जी जो है उससे कहता है, क्या कर रहे हो तुम। वी वुजियान कहता है कि तुम्हारी लेग्स जो है नम हो गई हैं क्योंकि तुमने खुद को इतनी बड़ी सज़ा जो दी थी, तो मैं चाहता हूँ कि मैं उसे तुम्हारी टांगों को मसाज दे दूँ, तुम्हें रिलीफ मिलेगा। और वो एक प्यारी सी स्माइल करते हुए तभी लवांग जी अपना सिर हिला के हामी भरते हैं। वी वुजियान लवांग जी की लैंड ड्रेस को उसकी नीज तक खींचता है और ऊपर की साइड कर चढ़ा देता है। वो मसाज करने लगता है उसके दोनों लेग्स की, और वहाँ पर वो ऑयल भी यूज़ करता है जिसमें बहुत सारी स्पाइसेस होती हैं जैसे कि लौंग, काली मिर्च, सेसमे सीड, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर और करी लीव्स, बे लीव्स, और ना जाने कितनी सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें यूज़ करके वो
वहाँ पर लवांगची की मसाज शुरू करता है और सच में उस मसाज के बाद लवांगची के दोनों वाइट लेग्स बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। विंग जो था वो कवर करता है उसकी टांगों को लवांगची के ही क्लोथ से और लवांगची जो है उसके लिए वो खाना लेके आता है जिंगशी के अंदर। वी वुजियान उस टेस्टलेस फूड को खाना नहीं चाहता था लेकिन वो खा लेता है बिना कोई आर्ग्यूमेंट करे क्योंकि लवांगची जो था वो वही फूड खाता था और आज वो जिंगशी में लवांगची के लिए फूड लेके गया था जो कि उसकी वजह से कहीं ना कहीं सफ़र कर रहा था। वी वुजियान आराम से बैठता है, पिलो लेता है, लवांगची के पीछे लगाता है ताकि वो कंफर्टली खाकर सो सके। वांगची के साथ खाने के बाद वो वांगची को सुलाकर वहाँ से चला जाता है। वी वुजियान जैसे ही जिंगशी से जाता है वहाँ लवांगची गहरी नींद में सो जाता है और तब वी वुजियान जो है लवांगची का सिर जो है वो पहले तो बहुत ज़ोर से मतलब धीरे धीरे से थप्पी थप्पी करता है और उसके बाद वी वुजियान अपने जिंगशी के डोर को बंद करके वहाँ से चला जाता है और लवांगची यहाँ पीसफुली सो जाता है वी वुजियान के पीछे से। आई होप आपको आज का चैप्टर अच्छा लगा हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियोस को लाइक कर दे। और जी हाँ, मेरा नाम ही नेहा शर्मा है, मैं ही वॉटपैड और AO3 पे हूँ और मैं ही अपनी नॉवेल्स की ओरिजिनल राइटर, फैन फिक्शन राइटर हूँ गाइस। और ये मेरा ही चैनल है तो प्लीज़ मेरे से बिना पूछे कोई भी इंसान मेरे फैन फिक्शन को हिंदी में एक्सप्लेन ना करें, इवन किसी भी भाषा में ना करें। आपको जो परमिशन चाहिए आप मुझसे लीजिए, मैं परमिशन दूंगी तो ही आपको परमिशन ग्रांट होगी, अदरवाइज नहीं होगी और मैं कॉपीराइट स्ट्राइक मार दूंगी। और अगर मुझे नहीं पसंद, पहली बात मैं अपने फैन फिक्शन खुद लिखती हूँ तो मैं अपने चैनल पे ही उसे सुनाना पसंद करती हूँ। और अगर आप मेरे से बिना पूछे, बिना इजाज़त के मेरे काम को चुराने की कोशिश करेंगे तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। हाँ, मैं ये चाहती हूँ कि जिन्होंने जो कि PK जो भी एक्सप्लेनर हैं उन्होंने जो मेरी फ़ैन फिक्शन शेयर की हैं, मैं चाहती हूँ वो उन फ़ैन फिक्शन के 6 के 6 पार्ट को आप डिलीट कर दें और अपना कोई काम या फिर जिस भी ऑथर से वो परमिशन लेंगी उनका काम वो शेयर कर सकती हैं। उन्होंने मेरा काम शेयर ही नहीं किया बल्कि मेरे काम का ओरिजिनल नाम तक चेंज करके गुमराह करने की कोशिश की, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। अगर आपको शेयर करना था आप मुझसे परमिशन लेते, मैं परमिशन देती तो ही आप परमिशन ग्रांट होते और आप अपने चैनल पर उसे चलाते। लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी स्टोरीज़ कोई और चलाए क्योंकि मैंने अपना चैनल अपनी स्टोरीज़ के लिए ही खोला है, दूसरों की स्टोरीज़ के लिए नहीं खोला। और आई होप जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं जो उनका चैनल भी देख रहे हैं तो उन्हें जाके रिक्वेस्ट करें कि वो मेरी जो वीडियोस हैं अपने चैनल से हटाएं और अपना कोई कंटेंट लेके आएँ। अपना कंटेंट लाएंगे तो मैं भी उन्हें अप्रिशिएट करना पसंद करूँगी, लेकिन अगर वो मेरी चीज़ों को चुराएंगे तो देखो, मैंने एक फैन फिक्शन लिखने में 3 से 4 महीने और 5 महीने का टाइम लिया है, तो मैं अपनी फैन फिक्शन किसी और को ऐसे ही दान में नहीं दे सकती। सॉरी गाइस। और अगर उन्हें बुरा लग रहा है तो देखो, इसमें उनके ही अपनी गलती है जिन्होंने मुझसे पूछने की जहमत नहीं उठाई। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है और मेरी फैन फिक्शन मेरे चैनल्स पे चलेगी और दूसरों के चैनल्स पर नहीं चलेगी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।